दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह स्वभाव से काफ़ी सरल और सीधा साधा था। धन संपत्ति और सुख सुविधाओं से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। दिन भर भगवान का भजन करता और रूखी सूखी रोटी खाकर प्रसन्नचित्त रहता। उसकी सरलता को देखकर गांव के लोग उससे भोला कहने लगे। बेचारा इतना सरल। गांव वाले कभी कुछ पूछते, बोला भैया फला बात कैसे हुई? भैया बंसी वाले जाने, मैं कुछ ना जानूं। बोला भैया वो काम कैसे हुआ? भैया बंसी वाले जाने, मैं कुछ ना जानूं। भोला की सरलता और सौम्यता देखकर उसके माँ बाप बहुत चिंतित रहते थे। उन्हें हर समय यही चिंता बनी रहती थी कि उनके मरने के बाद आखिर भोला की देखभाल कौन करेगा। वह तो फूटी कौड़ी भी नहीं कमाना जानता, यहाँ तक कि बिना कहे खाना भी नहीं खाता। हर समय खोया खोया सा भगवान के भजन में लीन रहता है। प्यारे दोस्तों, माँ बाप की चिंता स्वाभाविक थी, क्योंकि भोला था ही इतना सरल। एक दिन उसके माता पिता ने उसको घर से भगाने का बहाना बनाया। शायद कहीं जाकर मजदूरी करने लगे, और यही किया। एक सुबह भोला के बाबूजी उस पर बहुत नाराज हुए, भला बुरा भी कहा और अंत में यहाँ तक कह दिया कि निकल जाओ यहाँ से, कुछ करते धरते हो नहीं, जहाँ खाते हो वहीं लुढ़क जाते हो। इतना कहकर बाबूजी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। बेचारा भोला काफ़ी देर तक खड़ा इंतज़ार करता रहा कि शायद उसके बाबूजी दरवाज़ा खोलेंगे। जब दरवाज़ा काफ़ी देर तक नहीं खुला तो भगवान के भजन में तल्लीन होकर भोला आगे की ओर चल दिया। घर से लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक मंदिर दिखाई दिया जिसका निर्माण चल रहा था। उसने सोचा, भगवान की सेवा करने के लिए इससे बेहतर जगह और कहाँ मिल सकती है, और मंदिर में मिस्त्री के साथ मेहनत मजदूरी करने लगा। यह पूरा नज़ारा भोला के बाबूजी छुप कर देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, चलो कुछ तो सीखा। यह सोचकर बाबूजी घर वापस चले गए। शाम को पुजारी ने भोला से पूछा, हाँ भाई, कितने रुपए हुए तुम्हारे? तुम तो बिना पूछे काम पर लग गए, बिन बुलाए मेहमान की तरह। भोला ने जवाब दिया, गुरुजी, मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ। ये तो भगवान का घर बन रहा है, भला इस काम में किस बात के रुपए? यदि आप देना ही चाहते हैं तो मेरे बाबूजी को हर समय मेरे लिए रोटी की चिंता बनी रहती है, तो आप एक काम करो, मुझे केवल रोटी दे दिया करो और मैं रोज़ मंदिर की सेवा करने आ जाया करूँगा। पुजारी सोचने लगे, कितना सरल है बेचारा। अच्छा ठीक है, आओ तुम पहले भोजन करो। पुजारी ने बड़े प्रेम से उसे भोजन कराया और कहा, ठीक है, अब तुम घर जाओ और कल समय से आ जाना। इतना कहकर पुजारी अपनी कुटिया में चले गए और भोला भगवान का गुणगान करते हुए अपने घर के लिए चल दिया। वह जैसे ही अपने द्वार पर आया, उसने देखा दरवाज़ा पहले से ही खुला है। माँ और बाबूजी द्वार पर खड़े उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बाबूजी ने भोला को तुरंत गले से चिपका लिया, जैसे वर्षों की जुदाई के बाद पिता और पुत्र गले मिल रहे हों। भोला के काम से बाबूजी को थोड़ी तसल्ली जरूर मिली, लेकिन चिंता बरकरार थी। वो यही सोचते थे कि उनके बाद भोला की देखभाल कौन करेगा, आखिर कौन है उसका इस गांव में। प्यारे दोस्तों, समय का चक्र यूं ही चलता रहा। वर्षों गुजर गए। एक दिन ऐसा भी आया कि भोला की माँ हमेशा के लिए चल बसी। उस दिन भोला बहुत दुखी था। उसको ऐसे लगा मानो उसका आधा संसार उजड़ गया हो। थोड़ा वक्त और बीता, आखिर वो दिन भी आ गया जिसकी चिंता बाबूजी को हमेशा बनी रहती थी। उस दिन बाबूजी का भी देहांत हो गया। भोला ने आसमान की तरफ हाथ फैलाकर ईश्वर से कहा, इस बार तो तूने मेरी पूरी दुनिया ही छीन ली, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी जैसी मर्जी, तेरा हर फैसला मुझे स्वीकार है। और वह रोज की तरह फिर मंदिर जाने लगा। समय यूं ही गुजरता रहा। लगभग 1 महीने बाद एक दिन भोला जब मंदिर से अपने घर लौटा तो उसने देखा
कि उसके पड़ोसी शैतान सिंह ने उसकी टूटी फूटी झोपड़ी पर बुलडोजर चलवा दिया और कंक्रीट का मकान बनवा रहा है। भोला कुछ कहता उससे पहले पड़ोसी शैतान सिंह ने लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी। भोला ने फिर आसमान की तरफ हाथ फैलाए और ऊपर वाले से कहा, तेरी जैसी मर्जी, तेरा हर फैसला मुझे स्वीकार है। और भजन कीर्तन करते हुए मंदिर की ओर चल दिया। रास्ते में किसी सेठ के घर दावत हो रही थी। भोला ने सेठ के घर थोड़ा पानी पिया और फिर चल पड़ा। भोला की सरलता और फटे पुराने कपड़े देखकर सेठ जी सोचने लगे कि इस आदमी की हरकत को मैं भूख समझूं या प्यास। सेठ जी ने आवाज़ लगाई, रुको राहगीर, थोड़ा भोजन कर लो, फिर अपनी मंजिल की ओर चले जाना। सेठ जी के आदेशानुसार भोला ने सेठ जी के घर बड़े प्रेम से भोजन किया और एक बार फिर आसमान की तरफ हाथ फैलाए और सिर हिलाकर बोला, बड़ा नटखट है तू, कभी लाठी डंडे खिलाता है तो कभी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तेरी जैसी मर्जी, तेरा हर फैसला मुझे मंजूर है। यह कहकर मंदिर की ओर चल पड़ा। सेठ जी सोच में पड़ गए, मानो भक्त में भगवान के दर्शन हो गए हों। सोचने लगे, ऊपर वाले ने कितना बेहतरीन इंसान बनाया है, कितना सरल है बेचारा। इधर भोला जैसे ही मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पड़ोसी शैतान सिंह हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। पड़ोसी जैसे ही पास में आया, भोला ने बड़ी विनम्रता से पूछा, क्या हुआ भैया? शैतान सिंह गुस्से से लाल ताल होकर बोला, तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया कि मेरा बेटा ही खत्म हो गया। तुमने मेरा जीवन ही खराब कर दिया, मेरा तो पूरा संसार ही खत्म हो गया। तुम बहुत दुष्ट हो, पापी हो, इसका बदला मैं तुमसे आज लेकर ही रहूँगा। भोला ने कहा, तुम्हारा बेटा ही तो खत्म हुआ है, तुम इतना क्यों परेशान हो? शैतान सिंह ने जवाब दिया, मैं उसे बहुत प्यार करता था, वह मेरी आंखों का तारा था, मेरे घर का अकेला चिराग था, मेरे कलेजे का टुकड़ा था, वो तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। भोला ने जवाब दिया, यकीन मानो बड़े भैया, मैंने कुछ नहीं किया। और एक बार फिर आसमान की तरफ हाथ फैलाए और कहने लगा, कोई तो है जो मुझे इतना प्यार करता है। भोला के शब्द सुनकर शैतान सिंह को जोर का झटका लगा, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई, वह जमीन पर गिर गया और अपने किए पर बार बार पछताने लगा। प्यारे दोस्तों, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कबीरदास जी बहुत पहले कहकर चले गए, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से मिली सीख आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे और सदैव प्रसन्न रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।